गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नई पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है द सेवन एज ऑफ मैन। द सेवन एज ऑफ मैन, इसके लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। थोड़ा हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बताते हैं। विलियम शेक्सपियर नॉट ओनली एन एज बट ऑल्सो ऑल एजेस। William Shakespeare not only a country but also all countries. William Shakespeare, a poet, a playwright, a novelist, a short story writer, many functions done in English literature. The Seven Age of a Man, William Shakespeare से famous poem. In this poem, William Shakespeare संसार के बारे में वर्णन कर रहा है कि इसमें जो मानव है वो इस संसार के अंदर एक पात्र की भूमिका अदा कर रहा है। किस प्रकार से वो पात्र की भूमिका अदा कर रहा है? उसमें सबसे पहले जब जन्म लेता है तो उसका क्या रोल होता है, उसके बाद जब स्कूल में जा रहा है तो उसका रोल होता है। तो इस प्रकार से 7 अवस्थाओं में मानव के जीवन को इसमें बांटा गया है। तो पहला जो स्टेंजा है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, ऑल द वर्ल्ड, यानी संपूर्ण संसार एक स्टेज, एक रंगमंच है। यानी ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। स्टेज यहां पे क्या होगा? रंगमंच। यानी संपूर्ण जो संसार है वो एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली केवल प्लेयर, अभिनय करने वाले पात्र, और सभी आदमी और औरत इसमें अभिनय करने वाले पात्र हैं। यानी सभी अभिनेता और अभिनेत्री का भूमिका अदा कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, यही उनका प्रवेश द्वार है और यही उनका प्रस्थान। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक आदमी अपने समय के अंदर प्लेज मैनी रोल्स, मैनी बहुत से, और पार्ट्स क्या देगा? रोल्स। यानी एक आदमी अपने समय में बहुत सी भूमिकाएं अदा करता है, यानी बहुत सारे रोल करता है वो। His acts being 7 age, और उसका जो जीवन है वो 7 अवस्थाओं में गुजरता है। तो विलियम शेक्सपियर हमें बताता है कि पूरा जो संसार है वो केवल एक रंगमंच है और हमें इसमें अपनी अपनी भूमिका अदा करनी है। हर आदमी को 7 अवस्थाओं से गुजरना है। किस प्रकार से वो 7 अवस्थाएं आती हैं? तो पहली अवस्था में बता दिया गया पूरे संसार के बारे में कि पूरा संसार एक क्या है? ओनली एक रंगमंच है। अब सेकंड स्टेंजा देखिए। सेकंड स्टेंजा, At first, the infant होता है न्यूली बोर्न चाइल्ड, शिशु। न्यूली होता है रोते हुए, चिल्लाते हुए। एंड ए कुकिंग, वोमिटिंग, उल्टी करता हुआ। इन द नर्स, नर्स होती है धाई मां, आर्म्स, भुजाएं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी सबसे पहले श्रेष्ठावस्था होती है शिशु काल। म्यूलिंग एंड कुकलिंग इन द नर्स आर्म, जो धाई मां की भुजाओं में उल्टियां करता हुआ और रोता हुआ बिताता है। देन द विनिंग स्कूल, विनिंग होता है मना करता हुआ, शिकायत करता हुआ। स्कूल बॉय, यानी शिकायत करता हुआ एक स्कूल बच्चा। विद स्नैचल, स्नैचल होता है बैग, ए स्मॉल कैरिंग बुक, स्कूल ले जाने वाला है एक छोटा सा थैला। देन ही विनिंग स्कूल बॉय, फिर वह शिकायत करता हुआ स्कूल का बच्चा। विद हिज स्नैचल्स, जो अपने बस्ते के साथ जा रहा है। एंड शाइनिंग, चमकदार। मॉर्निंग फेस, यानी सुबह के अपने चमकदार चेहरे के साथ। क्रैपिंग, रेंगता। लाइक स्नैल, स्नैल का घोंगा। अनविलिंग, यानी बिना इच्छा के, टू स्कूल, और अपने सुबह के चमकते हुए चेहरे के साथ बिना इच्छा के
बिना इच्छा के घोंगे की तरह से रेंगता हुआ स्कूल जाता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले छोटा शिशु बच्चा, म्यूलिंग एंड पुकलिंग इन द नर्स आरन, जो अपनी दहाई माँ की बुझाओं में रोता हुआ, उल्टियां करता हुआ। एंड देन विनिंग स्कूल बॉय, और फिर एक अवस्था आती है उसकी जब वह स्कूल जाता है मन शिकायत करते हुए बच्चे की तरह से, विद हिज स्नैचर, जो उसके पुस्तक ले जाना बैग है उसके पीछे लटका हुआ होता है। एंड शाइनिंग फेस, यानी सुबह के चमकते हुए चेहरे के साथ। क्रैपिंग लाइक स्नेल एंड विलिंग टू स्कूल, यानी स्कूल जा रहा है, अपना बस्ता उसके पीछे है, लेकिन जाने की इच्छा नहीं है, धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हमने अब फर्स्ट अवस्था के बारे में बात की और उसकी स्कूल जाने वाली अवस्था के बारे में बात की। थर्ड स्टेज के बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर देखिए, एंड देन द लवर, और फिर एक प्रेमी की भूमिका अदा करता है। लवर होता है प्रेमी। शाइन यानी आ बढ़ते हुए, लाइक फ्रेंड्स, भट्टी की तरह से, यानी वह प्रेमी की भूमिका अदा करता है और उसकी एक गर्म भट्टी की तरह से गरम गरम आगे बढ़ता है। विद ए वोफुल ब्लैड, ये होता है एक पैट्रियोटिक सॉन्ग जो कि दर्द भरा गीत होता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस होती है प्रेमिका। आईब्रोज, बहू, और अपनी प्रेमिका की बहू के बारे में एक दर्द भरा गीत गाता है। एंड देन द लवर शाइन लाइक फ्रेंड्स विद ए वोफुल ब्लड मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। फिर वह अवस्था आती है जब वह एक प्रेमी के रूप में होता है और प्रेमी के रूप में वह जलती हुई भट्टी की तरह से गरम गरम आहे भरता है और अपने प्रेमिका की बहू की प्रशंसा करता हुआ एक दर्द भरा गीत गाता है। अगला स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज देन सोल्जर, फिर एक सैनिक की भूमिका में आ जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ होती है सख्त, एंड ब्रेड एंड दाढ़ी, लाइक द पार्ट्स, पार्ट होता है तेल हुआ, बेड होती दाढ़ी। जेलियस, ईर्ष्या, इन होनर, सम्मान के लिए। सडन एंड क्विक, ऑलवेज रेडी, सडन एंड क्विक का क्या होगा, ऑलवेज रेडी। इन क्वेल, झगड़ा करने के लिए। शेकिंग द बेबल, रेपुटेशन, प्रतिष्ठा। इवन इन द कनॉन्स माउथ, ये तोप के मुंह का गोला। देन सोल्जर, फिर एक सैनिक की भूमिका में आता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, विभिन्न प्रकार के यानी शब्द लेता हुआ। एंड बेड लाइक द पार्ड, और तेंदुए की समान दाढ़ी रखता है। जेलियस इन होनर, अपने सम्मान के लिए ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वेल, और हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। शेकिंग द बबल, रेपुटेशंस, इवन इन द कनॉन्स माउथ्स, शेकिंग इन द बबल रेपुटेशंस से इवन इन द माउथ्स, और चाहे वह बुलबुल के समान खोखली क्यों ना हो, इसके लिए वह तोप के मुंह में जाने को भी तैयार रहता है अपनी रेपुटेशन, प्रतिष्ठा के लिए। तो इसमें सैनिक की अवस्था आती है, आदमी बहुत मेहनत करता है इस अवस्था के अंदर और हमेशा अपने सम्मान के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। क्यों? ईर्ष्या किस लिए करता है? अपना सम्मान अधिक पाने के लिए आदमी ईर्ष्या करता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट चिंता देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज एंड देन द जस्टिस, जस्टिस होता है न्यायाधीश, फिर वो न्यायाधीश की भूमिका में जाता है। एंड फेयर राउंड बेली, यानी गोल मटोल पेट, विद गुड कैपोन, कैपोन होता है नर चूजे का मांस, लेंस भरा हुआ, विद आईज सर्व एंड ए बेयर ऑफ फॉर्मल, बेड होती है दाढ़ी, फॉर्मल औपचारिक, कट होता है आकार या डिजाइन, फुल ऑफ वाइज पेंस एंड मॉडर्न, यानी आधुनिक, इंस्टेंस उदाहरण। एंड सो ही प्लेज हिज ए पार्ट, यानी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है।
एंड देन द जस्टिस, और फिर वह न्यायाधीश की भूमिका में बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपॉन लैंड, और इस भूमिका में वह गोलमटोल तोंद वाला व्यक्ति होता है जिसके पेट में नर चूजे का मांस भरा रहता है। विद आई शर्व्ड एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखें कठोर और तीक्ष्ण होती हैं और दाढ़ी औपचारिक एक उपयुक्त आकार प्रकार की होती है। फुल ऑफ वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, स्वेंस कहते हैं, एंड मॉडर्न इंस्टेंस एंड सो ही प्लेज हिज ए पार्ट, वह बुद्धिमता पूर्वक कहावतें एवं उक्तियों से भरा हुआ होता है। नवीन उदाहरण उसे कंठस्थ याद होते हैं और उस प्रकार से वह न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। जब आदमी इस अवस्था में आता है तो उसके बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करता है अपने जीवन के, और अलग अलग कहावतों का उदाहरण देता है। उसी का वर्णन विलियम शेक्सपियर ने इसके अंदर किया है। अभी नेक्स्ट स्टेज आ गई। नेक्स्ट द सिक्स्थ एज, यानी छठी अवस्था शुरू हो जाती है। शिफ्ट ट्रांसफर यानी स्थानांतरण हो जाती है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट है, छठी अवस्था स्थानांतरण हो जाती है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड, स्लीपर्ड यानी चप्पल पहने हुए, पैंटालून्स एक बूढ़ा व्यक्ति जो चप्पल पहने हुए है, विद स्पेक्टेकल्स ऑन, स्पेक्टेकल होती है चश्मा, स्पेक्टेकल्स ऑन हिज ऑन नोज, चश्मा उसकी नाक पे होती है, एंड पुंज ऑन साइड, पुंज होता है ढीला ढाला लटकी हुई, यानी उसकी जो त्वचा है वो ढीली ढीली हो जाती है और लटक जाती है, ऑन साइड। हिज यूथफुल हॉर्स, यानी उसकी युवा अवस्था की जो जुराबें हैं या फिर जो पुराने उसके कपड़े हैं, वेल सेव्ड, जो अच्छी प्रकार से बचा कर रखे गए हैं, ए वर्ड टू वाइट फॉर हिज श्रंक एंड शंक टांगे, एंड हिज बिग मेनली टर्निंग अगेन टुवार्ड्स ए चाइल्डिश, वो दोबारा से बचपने उसकी आवाज पतली हो जाती है, ट्रबली पाइप से बहुत ही पतली आवाज, एंड विस्टर से इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में सीटी बजने लग जाती है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट से इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टेकल्स ऑन ए नोज एंड पुंज ऑन ए साइड। उम्र की छठी अवस्था एक दुबले पतले भद्दे दिखने वाले व्यक्ति जो चप्पल पहने रहता है, उसकी नाक का चश्मा रहता है, तब बगल में ढीली ढाली चमड़ी लटकी हुई रहती है। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड, ए वर्ड टू वाइट फॉर हिज शंक एंड हिज बिग मेनली वॉइस। जवानी के दिनों में संभाल कर रखी हुई जुराबें उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए अधिक बड़ी हो गई है। उसकी भारी मर्दानी आवाज पतली हो गई है जो भी बदल चुकी है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश, जो बचपन की आवाज बदल चुकी है, टेरिबल पाइप से, एंड विस्लिंग इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में कुछ तीखापन आ गया है और सीटी सी बजने लग गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टेंजा के अंदर लास्ट सेंस ऑफ ऑल दैट इन हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी उसके जीवन का संपूर्ण इतिहास, इवेंटफुल घटनाओं से भरा हुआ जीवन का संपूर्ण इतिहास, इन सेकेंड चाइल्डनेस, और उसकी दूसरी बचपन की अवस्था शुरू हो जाती है। सातवीं जो अवस्था आती है आदमी की, उसमें दूसरी बचपन शुरू हो जाता है। एंड मोर ओब्लिवियंस होगा विस्मृति, यानी सब कुछ भूल जाता है, फॉरगेट्स। सेंस टीथ, दांतों रही, सेंस आईज, आंखों रही, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद के, सेंस एवरीथिंग, अपने सब कुछ को देता है। लास्ट सेंट ऑफ ऑल दैट इन से हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री,
अपने अंतिम 7वीं अवस्था के अंदर, जो इस घटना का प्रधान जीवन का अंत कर देती है। इज सेकंड चाइल्डनेस एंड मोर ऑब्लिवियंस, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। जो दूसरा बचपन तथा विस्मृति की स्थिति के अंदर, जिसमें मनुष्य नेत्रहीन हो जाता है, दांतों रहित हो जाता है, स्वाद रहित हो जाता है और अपना सब कुछ खो देता है, यानी दूसरा बचपन शुरू हो जाता है, आवाज भी पतली हो जाती है। जिस प्रकार से शुरुआत में बच्चा चलना सीखता है, वो वोमिटिंग करता है, रो रहा है धाई माँ की, तो उस समय तो क्या है कि उसको आगे उसकी जीवन में आशा ही है, तो उसको सब संभालते हैं, सब देखते हैं। लेकिन जब लास्ट अवस्था आ जाती है तो सब कुछ ही, सब लोग ही जानते हैं कि अब इसका अंतिम समय आ गया है। उस समय उसकी इतनी देखभाल नहीं की जाती और उसमें फिर से वो बचपना आ जाता है लास्ट अवस्था के अंदर। तो ये थी विलियम शेक्सपियर की पोएम द 7 एज ऑफ ए मैन। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, जो कि 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट हैपेंड व्हेन ए मैन रीच हिज लास्ट एज, कि क्या घटित होता है जब आदमी अपनी 7वीं अवस्था में पहुंच जाता है। इट इज द लास्ट स्टेज, ये आखिरी अवस्था होती है ऑफ मैन, आदमी की। इट डिस्क्राइब एज सेकंड चाइल्डनेस, जिसमें उसके दूसरे बचपन का वर्णन किया गया है। इन हिज एज ही हैज ए फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ लूज, सेंस सेंस आइज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। इस अवस्था में आदमी अपना सब कुछ खो देता है। ये 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और 2009 के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अभी 2008 में पूछा गया था कि व्हाट डज एन इन्फेंट डू ऑल डे, कि शिशु जो बच्चा होता है वो सारे दिन क्या करता है। प्रथम अवस्था में बताया था मैंने कि धाई माँ की भुजा के अंदर वो रोता रहता है और उल्टियां करता रहता है। तो द पोएट टेल्स अस दैट इन द लास्ट स्टेज मैन लीड्स हिज लाइफ प्लेइंग हिज रोल एज एन इन्फेंट एंड स्टेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड ही ऑलवेज कीपिंग क्राइम एंड वोमिटिंग इन द आर्म ऑफ हिज नर्स। जो उसके लालन पालन करने वाले उसकी धाई माँ है, उसके बाहों में वो उल्टियां करता रहता है और उसके रोता रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 के अंदर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया था, 18 के अंदर ही पूछा गया था। वो देखिए कि व्हाट डज द मैन डू इन द 5th स्पेन ऑफ लाइफ, कि आदमी 5वीं अवस्था में क्या करता है। 5वीं अवस्था के अंदर आदमी क्या करता है। तो इन द 5th स्टेज एज इज जस्टिस, यानी न्याय की अवस्था होती है, बुद्धिमान हो जाता है आदमी उस अवस्था में। मैन इन ए फेयर राउंड बेली, पेट थोड़ा बाहर आ जाता है, राउंड बेली विद द लाइक गुड कैपोलिन्स, नर चूजे की मांस से भरा हुआ उसका पेट होता है। विद द आईज श्रव्ड एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अपनी दाढ़ी सुंदर आकार में रखता है। ही इज फुल ऑफ वाइज सेवेंस एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक कहावतें एग्जाम्पलों से भर जाता है, अपनी बुद्धिमानिता उसकी चरम सीमा पे होती है इस अवस्था के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2080 के अंदर ही। एक तो सप्लीमेंट्री एग्जाम पूछा गया था और एक ही मेरिट एग्जाम में पूछा गया था। 2019 में भी एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था इस पोएम से। वो क्वेश्चन था कि हाउ डज ए मैन एक्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ, कि आदमी अपनी द्वितीय अवस्था के अंदर क्या करता है। इन द सेकेंड एज मैन एक्ट्स एज ए स्कूल गोइंग चाइल्ड, यानी स्कूल जाता हुआ बच्चा किस प्रकार से। शुरुआत में आप लोगों ने स्कूल जाना शुरू किया था, इच्छा नहीं थी, योर पेरेंट्स आपके जो माता पिता आपको भेज रहे थे, तो वो अवस्था वहां पे आ रही थी। स्कूल गोइंग चाइल्ड हु गोज टू स्कूल क्रैपिंग लाइक ए स्नेल, यानी घोंगी की तरह से धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा है। हिज फेस लाइक मॉर्निंग, यानी उसका चेहरा सुबह की तरह से चमक रहा है। एंड ही कैरीज हिज बैग एंड गोज टू स्कूल अनविलिंगली, बस्ता पीछे लगा हुआ है बिना इच्छा।
फिर भी स्कूल जा रहा है, शिकायत करता हो। जब बच्चा सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना होता है तो उसमें उसके स्कूल की शिकायतें याद आती हैं उसमें। तो वो अवस्था होती है सेकंड अवस्था। 2019 में पूछी जा चुकी है ये इसमें से। तो ये थी विलियम शेक्सपियर की पोएम द 7 एज ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाएं। तो आपको समझ में आ गई। आज का इतना ही। इसके बाकी क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।